everyone, welcome to Biology Study Point and in this video we are going to talk about the structure of a female breast। तो देखिए जो ब्रेस्ट होता है ह्यूमन बॉडी पे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो बॉडी में बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। बट फीमेल्स में ही वो डेवलपमेंट क्यों होता है प्यूबर्टी के टाइम पे? क्योंकि ब्रेस्ट के एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होता है। जब कोई भी फीमेल प्यूबर्टी की स्टेज में आती है तो उसके बाद उसकी बॉडी में क्या होता है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये हार्मोन क्या होता है, सिक्रीट होते हैं। तो इसमें जो हार्मोन है ईस्ट्रोजन, वो क्या करेगा, बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ करवाएगा। उसमें से एक कैरेक्टर आपका ब्रेस्ट का पड़ता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं एक ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर, तो सबसे एक मिनट समझना, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रेस्ट के क्या होते हैं बच्चों? ब्रेस्ट है मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, ठीक है। मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड का मतलब क्या है? आपकी बॉडी में स्वेट ग्लैंड होती है स्किन पे, हम जानते हैं, ठीक है। बट ब्रेस्ट क्या है? उसी स्वेट ग्लैंड का मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे एक ब्रेस्ट को ड्रॉ करूं, खाली उसका ओवरव्यू, ठीक है, तो ये पूरे एक ब्रेस्ट है, फीमेल ब्रेस्ट। इस पे क्या होता है, एक ब्राउनिश शेड में हमें मिलता है, ब्राउनिश। तो उस शेड को हम क्या बोलते हैं, उस पार्ट को हम बोलते हैं एरियोला, ठीक है। इट इज एरियोला। और इसका सेंटर पे होता है निप्पल। निप्पल मेल में भी होते हैं, फीमेल में भी होते हैं। ये है आपका निप्पल। निप्पल क्या करता है बाद में, जो मिल्क फीमेल ब्रेस्ट प्रोड्यूस करती है उसको बॉडी से बाहर निकलवाता है ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे, ठीक है। अब निप्पल क्या है? निप्पल करती है ऑयल को फॉर्मेशन या फिर ऑयल सिक्रीशन, ठीक है, या फिर ऑयल फॉर्मेशन, सिक्रीशन कर देते हैं, ऑयल सिक्रीशन, ठीक है। ऐसा क्यों करती है? क्योंकि जो निप्पल होता है, ऑयल सिक्रीशन बाय सेबेशियस सेल्स या फिर सेबेशियस ग्लैंड, इस जगह पे प्रेजेंट होते हैं सेबेशियस ग्लैंड्स, जो कि क्या करते हैं, ऑयल प्रोडक्शन करते हैं। ऑयल क्यों प्रोडक्शन करते हैं बच्चों? जब कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो आफ्टर प्रेगनेंसी वो अपने बच्चे को फीड करवाती है, ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, मिल्क, ठीक है। तो अगर उस टाइम पर अगर फीमेल बॉडी में ऑयल का सिक्रीशन नहीं हुआ है निप्पल में, तो क्या होता है कि वो निप्पल क्रैक हो सकता है, फीमेल ब्रेस्ट क्या हो सकता है, क्रैक हो सकता है। तो उसी क्रैकिंग से बचाने के लिए जो फीमेल ब्रेस्ट होती है ये ऑयल सिक्रीट करती है, ताकि अगर बेबी फीड कर रहा है, क्योंकि फीड करने में आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है, ठीक है, तो उस क्रैकिंग से बचाने के लिए बॉडी में ऑयल सिक्रीट होता है निप्पल के पार्ट में, ठीक है। अब देखो, जो इसका और पार्ट था उसे हम बोलते हैं, ये आपका है स्वेट ग्लैंड, ठीक है, ये है स्वेट ग्लैंड या फिर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक निप्पल का आउटर या फिर ओवरव्यू है। इसको मैं इरेज कर दे रही हूं। तो देखिए, मैं यहां पे उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ ब्रेस्ट का अच्छे से। अब एक बार, दिस इज निप्पल और इसका आउटलाइन, ठीक है, हाँ सही हो रहा है। अब यहाँ पे कुछ क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं डिफरेंट टाइप की, ऐसे, यही मेन है, ठीक है। इन सेल्स को हम बोलते हैं मेमोरी एल्वियोलस। इन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? मेमोरी एल्वियोलस। ध्यान से समझना, ठीक है, मेमोरी एल्वियोलस। अब ये काहे की बनी है? ये बनी है आपकी एपिथेलियल सेल्स की, एपिथेलियल सेल्स या फिर एपिथेलियल सेल्स, हाँ ठीक है। अब एपिथेलियल सेल यहाँ पे क्लस्टर के फॉर्म में है बच्चों, ऐसे करके बहुत सारी है, ठीक है। मैं कुछ को ड्रॉ कर रही हूँ, एक ही में ड्रॉ कर रही हूँ मैं, ठीक है। अब मेमोरी एल्वियोलस क्या करता है, मिल्क का फॉर्मेशन करता है विद द हेल्प ऑफ एपिथेलियल सेल्स, क्योंकि ये बनी उससे है। अब एपिथेलियल सेल क्या करेंगे, मिल्क का फॉर्मेशन करके उस मिल्क को अपने ल्यूमेन में ले आएंगे। ल्यूमेन क्या होता है, द सेंटर ऑफ अ सेल, जहां पे वो कुछ भी चीज बना के रख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसका ल्यूमेन। तो यहाँ पे आ चुका है मिल्क। अगेन इसमें भी सेम है, सेम इसमें भी सेम। अब यहाँ पे मिल्क तो बन चुका है बच्चों, उसको आगे भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ डक्ट्स लगी रहती हैं बहुत सारी, ऐसे ड्रॉ कर लो। ये थोड़ा मैंने इसको अजीब ड्रॉ कर दिया, वेट, ऐसे करके, यहाँ से भी ऐसे कर लो, ऐसे करके ट्यूब्स, ठीक है, बहुत सारी। तो इन ट्यूब्स को हम बोलते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स।
इन्हें हम बोलते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स। अब देखो, अब मेमोरी ट्यूब्यूल्स के बहुत सारे हैं क्लस्टर के फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, आगे जाके 4-5 का एक बना देंगे यहाँ पे ग्रुप। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मेमोरी एल्वियोलस होते हैं ना, ये 15 से 20 होते हैं एक ब्रेस्ट में, ठीक है, जो कि मिल्क का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अब ये इन्होंने मिल्क बना के आगे ट्यूब्स में भेज दिया, उन ट्यूब्स को हमने क्या बोला, मेमोरी ट्यूब्यूल्स। अब मेमोरी ट्यूब्यूल्स क्या करेंगे, कुछ आपस में अटैच हो जाएंगे। जैसे ट्यूब्स होते हैं ना, यहाँ से ट्यूब्स आए तो ये तीनों का एक ट्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे भी क्या होता है, इन ट्यूब्स को आगे जाके मिल जाते हैं, ये कुछ ऐसे मिल गए, कुछ यहाँ पे मिल गए, वेट, कुछ ऐसे मिल गए, यहाँ पे एक ट्यूब ये बन गया, अरे यार, ठीक है। तो इस रीजन को, जब ये थोड़ा सोलन ऐसे पार्ट हो गया ना, यहाँ पे थोड़ा क्लस्टर बन गया यहाँ पे, तो इस पार्ट को हम बोलते हैं एम्पुला। दिस इज नोन एज एम्पुला, ठीक है। अब एम्पुला से भी क्या करेंगे, वो ट्यूब आगे बढ़ेंगे। ये ट्यूब्स आगे चले गए, देखो, एक यहां से आ गया, एक यहां से आ गया, ऐसे करके यहां से भी आ गए। तो इस जो ये ट्यूब्स होते हैं ना, इसे हम बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। दीज आर नोन एज लैक्टिफेरस डक्ट। इसे हम बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। जो क्या कर रहे हैं, जो मिल्क का फॉर्मेशन वहां पे हो चुका है उसके आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये जो सोलन पार्ट है, एम्पुला का मतलब ही क्या होता है, सोलन पार्ट। तो एम्पुला क्या कर रहा है, उसको आगे भेज रहा है विद द हेल्प ऑफ लैक्टिफेरस डक्ट। और लैक्टिफेरस डक्ट ओपन कहां होता है, निप्पल पे। ये क्या है, देखो, दिस इज कॉल्ड निप्पल। तो ये पार्ट क्या है बच्चों, निप्पल, ठीक है। मैंने खाली ऊपर पे सेल्स को ड्रॉ कर रखा है, नीचे पे ये पार्ट छोड़ दूं, तो एक चीज और समझानी है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई है। मिल्क का फॉर्मेशन होगा मेमोरी एल्वियोलस में, जो कि बनी रहती है एपिथेलियल सेल से। अब मिल्क फॉर्म होके डाल रही है अपने ल्यूमेन में। ल्यूमेन का मतलब होता है उस सेल का सेंटर, ठीक है। अब वो सेल क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्यूब्यूल्स, जिसे हम बोलते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स। अब ट्यूब्यूल्स ने उसको आगे भेजा, ग्रुप बना दिया, उसको बोलते हैं एम्पुला। एम्पुला ने आगे भेजा कहां पे, लैक्टिफेरस डक्ट में। लैक्टिफेरस ने उसको आगे भेजा निप्पल से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। आप खुद सोचो कि फीमेल ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज क्यों होता है, इसमें तो हमको कुछ ऐसी चीज दिख नहीं रही है, ठीक है। तो फीमेल जो ब्रेस्ट होता है बच्चों, उसमें होते हैं एडिपोज टिश्यूज, फैट, जिसे हम बोलते हैं फैट को फैट बनाती है, ठीक है, ब्रेस्ट में। यही पार्ट ऊपर भी होगा, पर मैंने ऊपर पे थोड़ा अजीब ड्रॉ कर दिया वहां पे, तो समझ में नहीं आएगा। दीज आर कॉल्ड एडिपोज टिश्यूज, या फिर एडिपोज सेल्स भी बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो, एडिपोज सेल जो टिश्यूज होती हैं, ये सिक्रीट कैसे होती हैं, क्योंकि हमारे प्यूबर्टी के टाइम पे हमारी बॉडी में कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, ईस्ट्रोजन। तो ये बनती हैं, जैसी हमारी बॉडी में ईस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट होगा तो बॉडी में एडिपोजेनेसिस होगा। एडिपोजेनेसिस का मतलब है एडिपोज का फॉर्मेशन, जिससे क्या होगा, एडिपोज टिश्यू वहां पे फैट बनाना शुरू कर जाएगी। फैट का मतलब वही एडिपोज टिश्यू, ठीक है। ये बनती है आपकी ईस्ट्रोजन हार्मोन से, जो क्या करवाती हैं, एडिपोजेनेसिस, ठीक है। तो ये आपका पूरा फीमेल ब्रेस्ट है। आई नो यहाँ पे थोड़ा हौच पौच और बस समझ जाना इस पार्ट को, ठीक है। कि क्या बोलते हैं इसको, 15 से 20 मेमोरी एल्वियोलस होते हैं, जो कि एपिथेलियल सेल के बने हैं, जो कि मिल्क को सिक्रीट कर रहे हैं बच्चों। उसके बाद वो ट्यूब से आगे बढ़ेंगे काहे की ओर पे, निप्पल की ओर पे, बात खत्म। फिर ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि प्यूबर्टी के टाइम पे हमारे ओवरी से हार्मोन्स निकलते हैं, उनमें से एक है आपके पास ईस्ट्रोजन, जो क्या करेगा, इस ब्रेस्ट में फैट को इंक्रीज करेगा, जिस वजह से फीमेल ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज हो जाएगा।